कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं सत्ता के बीच पैदा हुआ हूं, लेकिन अजीब बीमारी है कि उसमें मेरी दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा, ये बहुत से नेता हैं जो सुबह उठते ही कहते हैं सत्ता कैसे मिलेगी, रात तक ये वही कहते सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं और कहते हैं कि सत्ता कैसे मिलेगी। मैं सत्ता के बीच पैदा हुआ हूँ, लेकिन बड़ी अजीब सी बीमारी है कि उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जब उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले हमने भाजपा से गठबंधन का प्रस्ताव रखा और मैसेज किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान का हथियार है, मगर इंस्टीट्यूशन के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। आप कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करनी है, मैं कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करनी है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है? इंस्टीट्यूशन से। इंस्टीट्यूशन सब के सब आरएसएस के हाथ में है। इंस्टीट्यूशन आपके और हमारे हाथ में नहीं है, और अगर इंस्टीट्यूशन आपके और हमारे हाथ में नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हाथ में नहीं है। ये कोई नया आक्रमण नहीं है। ये आक्रमण उस दिन शुरू हुआ था जब महात्मा गांधी की छाती में 3 गोलियां डली गई थी। राहुल गांधी ने कहा, अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, डेवलप करने का, प्रोटेक्ट करने का काम किया। अंबेडकर जी ने हमें हथियार दिया, मगर आज उस हथियार का कोई मतलब नहीं है। जैसे गाड़ी बहुत सुंदर है, गाड़ी में आपको जयपुर जाना है, गाड़ी में 5 लोग बैठे हैं, 4 लोगों को जयपुर जाना है और ड्राइवर आगरा जाना चाहता है। बात समझ आई? गाड़ी में 5 लोग हैं, डेमोक्रेसी। 4 लोग कहते हैं भाई हमें जाना है आगरा, और ड्राइवर कहता है मैं जा रहा हूँ जयपुर। राहुल गांधी ने आगे कहा, ये जो हो रहा है और किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है? मीडिया को कंट्रोल करके, 3-4 बड़े अरबपतियों को कंट्रोल करके, पेगासस से राजनीतियों को कंट्रोल करके। मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेज पर बता रहा हूँ, अगर मैंने 1 रुपया लिया होता तो मैं ये भाषण नहीं दे पाता। मैं वहाँ कोने पर चुपचाप बैठा रहता, ये भाषण नहीं दे पाता। तो पेगासस, सीबीआई, ईडी ये पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। राहुल गांधी के अनुसार कोई राजनेता, जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा, हमने मायावती जी को मैसेज दिया अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, उन्होंने बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, काशीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, खून पसीना देकर दलित आवाज़ जो थी उत्तर प्रदेश की, उसको जगाया। कांग्रेस का नुकसान हुआ वो अलग बात है, मगर उस आवाज़ को जगाया। आज मायावती जी कहती है मैं उस आवाज़ के लिए लड़ूंगी नहीं। खुला रास्ता दे दिया है। क्यों? सीबीआई, ईडी, पेगासस। उन्होंने कहा लड़ाई सिर्फ जनता कर सकती है। जब तक हिंदुस्तान की जनता के अंदर जो आवाज़ है, जब तक वो नहीं निकलेगी, तब तक इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करके कॉन्स्टिट्यूशन को ये लागू होने नहीं देंगे। ये आज हिंदुस्तान की सच्चाई है। जब कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करता है, जो सीधी चोट डायरेक्ट कमज़ोर लोगों पर जाकर पड़ती है। कौन है वो? दलित है, अल्पसंख्यक है, आदिवासी है, बेरोजगार लोग हैं, छोटे किसान हैं। ये लोग आज इकोनॉमी की हालत देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, तो लड़ने का समय है। और जो अंबेडकर जी ने कहा, जो गांधी जी ने कहा, रास्ता दिखाया उन्होंने, उस पर बस चलने की ज़रूरत है। मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, रास्ता है, उस पर चलने की ज़रूरत है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।